गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। इससे पहले हम वायरस जनित और अगर हम देखें बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। बात करें, देखो सबसे पहले अमीबा या अमीबेसिस रोग की। अमीबेसिस रोग को अमीबीपेचिस भी कहते हैं, ठीक है। यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक अगर हम देखें प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होता है। लक्षण देखो इस रोग की, तो इस रोग में इस रोग में जंतु की ट्रोफोजेट अवस्था आंत की भित्ति में प्रवेश कर उत्तक अपघटन एंजाइम का स्त्रावण करती है, जो कोशिकाओं का अपघटन कर देती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि इस रोग में होता क्या है कि अगर हम बात करें जो जंतु हैं उसकी ट्रोफोजेट अवस्थाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक अवस्था ट्रोफोजेट अवस्था जो है वो आंत की भित्ति में प्रवेश करती है और जो है उत्तक अपघटन एंजाइम का स्त्रावण करती है, और उस तक जो है अपघटक एंजाइम्स जो है वो कोशिकाओं को क्या कर देती हैं, अपघटित कर देती हैं। इससे उन स्थानों पर छोटे छोटे छालों के समान उभार बन जाते हैं और आंत में उन जगहों पर अगर हम देखें छोटे छोटे उभार बन जाते हैं। इसमें श्लेष्मा भरा होता है, ठीक है, और उनमें श्लेष्मा भर जाता है, ठीक है। ये उभार आंत में फट करके इस श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं और वही फिर मल के साथ बाहर आता है, ठीक है। इस समय रोगी को बुखार तो नहीं आता, लेकिन दिन भर पेट में दर्द होकर दस्त लगने लगती हैं, ठीक है। और दस्त में आव के साथ साथ रक्त भी निकलता है, थोड़ा बहुत रक्त भी निकलता है। रोगी बहुत कमज़ोर रहता है। शारीरिक अगर हम द्रव्य निकलने के कारण रोगी के शरीर में बहुत कमजोरी से आ जाती है। संक्रमण देखो इसका कैसा होता है, इस रोग का प्रसार जो है मक्खियों के द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा हो सकता है। बचाव इस रोग में क्या है कि रोग से बचाव के लिए पानी को उबालकर पीने के काम में लेना चाहिए। खुला भोजन और अन्य खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। घरेलू मक्खी इस रोग की यांत्रिक वाहक का कार्य करती है, ध्यान रखना, ठीक है। बात करें उसके उपचार की, तो उपचार यही है कि इस रोग के इलाज के लिए एमेटीन, ठीक है, फ्यूसेजिलिन, मेट्रोनिडाजोल औषधियाँ आदि का उपयोग करना चाहिए। तो ये था अमीबेसिस रोग। नेक्स्ट रोग जिसको हम अतिसार या प्रवाहिका या डायरिया इंग्लिश में बोलते हैं, यह भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो जियार्डिया नामक अगर हम देखें कशाभिकीय प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। यह जल, भोजन आदि माध्यमों से शरीर के अंदर प्रवेश कर आंत में पहुंच जाता है, और एक बार आंत में पहुंचने के बाद जो है आंत में अनियमितताएं उत्पन्न जाती हैं। इस रोग के लक्षण क्या हैं? इस रोग में व्यक्ति को पतली दस्त लगती है, रोगी को पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, सर दर्द रहती है, बेचैनी रहता है। उपचार क्या है कि रोग के इलाज के लिए क्लोरोक्विन, कैमोक्विन, एटेब्रिन आदि दवाइयों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये कुछ अगर हम देखें प्रोटोजोआ के नाम बताए हुए हैं, जैसे एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, ये ट्रिपेनोसोमा गैम्बिस, ये कशाभियुक्त प्रोटोजोआ है। लेishmania डोनोवानी, ये भी कशाभियुक्त प्रोटोजोआ है, एक कशाभ है। ट्राइकोमेलास वेजानेलिस, ठीक है। जियार्डिया जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ये जियार्डिया जगह कशाभियुक्त प्रोटोजोआ। प्लेज्मोडियम वाइवेक्स जो कि मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा गोल्डलाई, ये सारे के सारे अगर हम देखें प्रोटोजोआ फैलाने जो है कुछ प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं जो रोग जनित हैं, ठीक है, मतलब रोग फैलाते हैं। बात करें नेक्स्ट रोग की, तो नेक्स्ट रोग जिसे हम बात करते हैं ट्रिपेनोसोमियासिस, ठीक है। इस रोग को निद्रालु रोग या स्लीपिंग सिकनेस रोग भी कहते हैं। यह रोग ट्रिपेनोसोमा गैम्बिसिस नामक अगर हम देखें प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसका कारण है सेटसी मक्खी, ग्लोसिना पैल्पेलिस भी जिसको कहते हैं उसकी तरफ फैलता है। साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पैल्पेलिस, सामान्य रूप में सेटसी मक्खी इसको बोलते हैं। ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर के लसिका तंत्र में प्रवेश करता है और विषैले पदार्थों का स्त्रावण करता है, जिससे इस तंत्र में सूजन आ जाती है। लसिका से ट्रिपेनोसोमा मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क मेरुद्रव में प्रवेश कर मस्तिष्क को क्षति पहुँचाते हैं। लक्षण क्या है इसके कि रोग के कारण व्यक्ति निद्रावस्था में रहता है, हमेशा उसको नींद सी आती है, ठीक है। और रोग के उपचार के लिए प्राइमाक्विन, प्यूरोमाइसिन आदि दवाइयों का उपयोग किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रोटोजोआ जनित अन्य रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।